वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा खास पर्सनल फाइनेंस शो हेलो मनी 9। एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फिलहाल 4 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि हमारे यहाँ लोग निवेश तो करते हैं लेकिन अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करना भूल जाते हैं, जबकि अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बेहद ज़रूरी होता है। तो कब करना चाहिए रिव्यू, क्या होते हैं इसके पैरामीटर्स, किस तरह से रिव्यू के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा दमदार बना सकते हैं, अगर कोई फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो उससे कब बाहर निकल जाना चाहिए, ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। और क्षितिज महाजन जो कि सीईओ हैं कंप्लीट सर्कल के, और हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं दर्शकों से कहना चाहती हूं कि आप ये शो जो है अगर व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप करके हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई सवाल है। और अगर आप ये शो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब की लाइव चैट में जा करके आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो क्षितिज सर हमारे साथ हैं। क्षितिज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला तो यही सवाल है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर लोगों को इन्वेस्टमेंट रिव्यू करने की सलाह दी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि ये पोर्टफोलियो रिव्यू कब और क्यों करना चाहिए और इसके फायदे क्या होते हैं। और सबसे पहले नमस्कार प्रकृति जी, आपको और सभी दर्शकों को। एंड बहुत अच्छा माइलस्टोन है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 4 करोड़ नंबर है। म्यूचुअल फंड यूनिक फोलियोज है। अगर आप देखते हैं तो ये 4 करोड़ जो है ओवरऑल डीमैट अकाउंट का 50% ही है। डीमैट अकाउंट आज 8 करोड़ से ही। सो हमारे पास एक बहुत लंबा रनवे है, अभी बहुत काम करना बाकी है, ताकि हम सभी जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जितने निवेशक हैं, उनको एक मेन स्ट्रीमलाइन इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर लेके आए। और उसके लिए हम सब कारगर हैं, लगे हुए हैं। बात करते हैं अब, जब आप रिव्यू की बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रिव्यू भी करना ही है, क्योंकि हाँ, लंबा रखना कंपाउंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्वेस्टमेंट को अपनी बरकरार रखें, बट क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन आपने किस एसेट क्लास में लगा रखा है, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करना चाहिए। सो इसको दो भाग में बांट सकते हैं प्रगति। पहली चीज तो ये कि जब आप रिव्यू की बात करते हैं तो आपको जब भी अपना पोर्टफोलियो शुरू करते हैं, आप एक गोल प्लान के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो कार्व आउट करते हो और गोल प्लान के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स एलोकेट करते हो। और वो इन्वेस्टमेंट जब एलोकेट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट्स आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से चाहे सेट करते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप डिप्लॉय करते हो। बट हैविंग सेड दैट, आपको 6 मंथली एक रिव्यू करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का। जब आप रिव्यू करें तो आप जो परफॉर्मेंस जो देख रहे हैं वो तो देखें ही, आप देखेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से जो आपने एसेट एलोकेशन डिसाइड किया था, क्या वो एसेट एलोकेशन स्टिल मेंटेन है कि नहीं। अब एसेट एलोकेशन क्या होता है, मान लीजिए प्रगति, आपका आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा बेटर है, आप मेरे से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। आप यंग हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा लेते हैं। मैं लेट्स से कम रिस्क लेना चाहता हूं तो मेरा इक्विटी में 50 एलोकेशन है, 50 डेट में एलोकेशन, और मैं उसी पोर्टफोलियो में अपना गोल्ड प्लान मैनेज करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे लिए मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और एबिलिटी दोनों कम है। सो उस केस में अगर मेरा लेट्स से बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियो मूवमेंट के कारण मेरा इक्विटी में रिसेंटली 1.5 साल से मूवमेंट हुआ है और मेरा जो एसेट लोकेशन है वो थोड़ा डगमगा गया है, मान लीजिए वेरिएशन 10-15% ज्यादा आ गया है। मेरा 50% इक्विटी था, 50% डेट था जो मैंने शुरुआत की थी, और आज 70% इक्विटी हो गया। तो मुझे कुछ पोर्शन या तो बैलेंस एडवांटेज फंड में मूव कर देना चाहिए पोर्टफोलियो रिव्यू में, या फिर मुझे रीबैलेंस करना चाहिए, कुछ जगह प्रॉफिट बुक करके उसे दोबारा फिक्स इनकम में लेके आना चाहिए। सो आपको एसेट लोकेशन के हिसाब से एक तो रिव्यू करना है कि आपका एसेट लोकेशन चेंज तो नहीं हुआ है, दूसरा आपको रिव्यू करना है डिपेंडिंग ऑन एग्जिस्टिंग जो आपकी होल्डिंग है। अब होल्डिंग जो आपने ले रखी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है, एएफ है, कोई भी आपने प्लेटफॉर्म में ले रखी है, आज आप उस होल्डिंग को आपको सिर्फ ना रिटर्न देखना है, जबकि उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देखना है उस कंपनी के या उस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के, कि आने वाले टाइम में क्या जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे थे वही फंड मैनेजर के साथ एसोसिएटेड है जो आपने सोच के एक स्कीम में डाला था। मान लीजिए आपने एक मल्टी कैप फंड में डाला था, पर आज वो लार्ज कैप हो गया है, कैटेगरी चेंज हो गया है, क्या आप उस लार्ज कैप को रखना चाहते हैं कि आप मल्टी कैप भी लेना चाहते हैं। तो ये कई पैरामीटर्स है। फंड मैनेजर जो आपके साथ जुड़ा हुआ था, जब जो मैनेज कर रहा था आज से 2 साल पहले, और जिसके कारण आपने उस फंड को लिया था, क्या आज आज भी वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। आज की डेट में उस फंड का जो जिसमें आप इन्वेस्टेड है उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो
रिटर्न तो एक पार्ट होता ही है जिसमें हम रिव्यू करते हैं, पर रिटर्न एक आउटकम है जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्या उसी कैटेगरी में आपके पास कुछ बेटर ऑफरिंग है, बेटर प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लग रहे हैं यहाँ से बेटर करेंगे? ये सारे पैरामीटर्स में आप रिव्यू करते हैं पोर्टफोलियो। और ये रिव्यू आपको हर दूसरे दिन, हफ्ते 2 हफ्ते देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इक्विटी पोर्टफोलियो है तो मेरा मानना है कि या तो आप 6 मंथली रिव्यू करें, या प्रगति जी किसी को रिव्यू करना है तो कोई मार्केट में इमिट कोई कोई शार्प मूवमेंट होती है, मान लीजिए एकदम फॉल आ गया बहुत ज्यादा, जैसे कोविड में मार्च 2020 में हुआ, या एकदम मार्केट में शार्प मूवमेंट अपसाइड पे आई, तब आप रिव्यू करें। ये ब्रॉडर एक फ्रेमवर्क है जो रिव्यू का होना चाहिए। तो आपने बताया कि एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पर और जिस तरह से बात चल रही है कि हम एसेट एलोकेशन देखें उस हिसाब से रिव्यू करना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि हर दिन तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका टाइम क्या क्वार्टरली डिसाइड करना चाहिए? मतलब एक फिक्स टाइम पर करें कि क्वार्टरली करें या एनुअल करें, या फिर जब हम देखें कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ रहा है या फिर उतार चढ़ाव कुछ ज़्यादा हो रहे हैं तब करें? किस चीज़ को अपना मापदंड बनाए टाइम फ्रेम के हिसाब से? जैसे कि बात हुई, जैसे आपने मेरे को बोला, मेरे को लगता है इक्विटी पोर्टफोलियो जो है आपका 6 मंथली रिव्यू होना चाहिए। आपका जो, या फिर ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है 6 मंथली आपका रिव्यू होना चाहिए। 6 महीने में एक बार आप रिव्यू करें पोर्टफोलियो को जरूर। रोज रोज देखना, इनफैक्ट जो हमारा जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो एक साबुन की तरह है। जितना आप उसको बार बार देखेंगे वो उतना घिसता जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे आपको लगेगा कोई बेटर ऑप्शन है, आप उसको चेस करेंगे, वहां से निकलेंगे, तो इवेंचुअली रिटर्न नहीं बन पाएगा आपका। 6 मंथली रिव्यू करना चाहिए। और दूसरा, जब मार्केट में बहुत शार्प मूवमेंट होती है, जैसे चाहे वो अपसाइड पे हो या डाउन साइड पे हो, तो वहां पे भी आपको एक कॉल लेना चाहिए, या कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज हुआ है। मान लीजिए कल को सेबी एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आ गया म्यूचुअल फंड्स के लिए, जब वो चेंज हुआ तो तब रिव्यू करना चाहिए। तो ये 3 पैरामीटर्स को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कब आपको रिव्यू करना है। तो ठीक है, क्षितिज जी का साथ में कहना है कि अगर आपको रिव्यू करना है तो एक 6 महीने के बेस पर कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत शार्प मूवमेंट हो रहे हैं उस टाइम पर अपने पोर्टफोलियो के ऊपर जा करके उसका रिव्यू करना, या अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए कि इस वक्त में क्या करें। अच्छा क्षितिज जी, जो ये AMFI की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 14,091 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो रहा है, जबकि डेट फंड की बात करें तो वहाँ पर 1,01,512 करोड़ रुपए का आउटफ्लो देखने को मिला। वहीं हाइब्रिड स्कीम्स में 18,650 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नेट आउटफ्लो जो है वो 66,000 करोड़ के ऊपर रहा है। आपको क्या लगता है, मार्केट में जिस तरह की सिचुएशन देखी जा रही है, क्या ये वक्त है कि अभी हमको वापस जाकर के एक बार पोर्टफोलियो को अपने चेक करना चाहिए? हमें मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या ये सही टाइम है पोर्टफोलियो रिव्यू का? मैं इसको ना नंबर को फर्दर ब्रेक करता हूँ आपके लिए प्रगति। जो इक्विटी में आप नेट फ्लो की बात कर रहे हैं, तो टोटल सिर्फ फ्लो ही आपका 16,420 करोड़ है। तो अगर 14,000 का नेट फ्लो आया तो दैट मीन ओवरऑल लमसम पैसा निकला है। तो रिटेल पार्टिसिपेंट आया है, बट जो लमसम निवेशक है, जो HNI पार्टिसिपेंट है, वो निकला है यहाँ से। डेट में इसलिए आपका रिडम्पशन हुआ है। हर क्वार्टर में ये प्रतिक्रिया होती है। हर जो कॉर्पोरेट है जो इन्वेस्ट करते हैं, या कोई बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड कैटेगरी में 77,000 करोड़ के करीब का रिडम्पशन आया है, वो पैसा सारा अपनी बुक पे लेते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है या ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, तो वो हर क्वार्टर एंड में पैसा निकलता ही है। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में पैसा मूव किया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला काफी लोग पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि हाँ पैसा इक्विटी में एलोकेशन थोड़ा चेंज हुआ है, तो उन्होंने बैफ ले लिया कि अपने एंड पे मैं इसको इवन आउट नहीं करूं, या अपने एंड पे मैनेज नहीं करूं इक्विटी डेट को, मैं एक बैलेंस एडवांटेज फंड में लेके फंड मैनेजर के थ्रू मैनेज करूं। तो उस कैटेगरी में आपका क्या है? आपको क्वार्टरली, मैंने क्या बोला, जैसे ये क्वार्टर खत्म हुआ है, जैसे ये चेंजेस हुए, तो इसमें इक्विटी मार्केट पर से कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। बट हाँ, एक एक ट्रेंड अच्छा चला है कि जहां पे आप देख रहे हैं रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत इंक्रीज। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ब्रॉडर थीम को इंटैक्ट रखते हुए जो आपका टाइम फ्रेम है रिव्यू का, उसी को फॉलो करना चाहिए। अभी कोई ऐसा वरीसम वाली बात नहीं है जहाँ पे आपको इंडायरेक्ट कोई रिव्यू की जरूरत है।
क्षितिज जी, आपने जो बताया वो तो एक काम की बात है, लेकिन मतलब जो आपने कहा कि इससे बहुत डरने की या फिर बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि अगर फंड्स निकल रहे हैं, क्योंकि ये एक रूटीन प्रक्रिया है। अगर आप मार्केट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हर क्वार्टर में ऐसा होता है। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि डेट फंड्स जो हैं उनमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा फंड निकाले गए हैं। तो क्या माना जाए कि डेट फंड्स में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है? प्रगति, नया रेगुलेशन जो आया था, आपको पता होगा, जब हमारा बजट आया था उसमें नया रेगुलेशन के हिसाब से जो डेट में आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता था, क्योंकि उसमें 3 साल से ऊपर अगर आप पैसा रखते थे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता था, वो बेनिफिट वापस ले लिया गया है। मतलब अब आपके जो भी डेट में आपकी इनकम होती है वो बैंक एफडी की तरह ट्रीट होती है और आपकी इनकम में ऐड होती है। तो पहले तो वो बेनिफिट गया है, उस कारण से थोड़ा सा रुझान लोगों का फिक्स इनकम की तरफ कम हो गया है, जो प्योर फिक्स इनकम प्रोडक्ट है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि कॉर्पोरेट का जो ट्रेजरी का बहुत बड़ा मेजर चंक जो होता है वो लिक्विड फंड में पार्क होता है, जहां से पैसा निकला है। तो वो अपने आप में देखिए, काफी पैसा हफ्ते 10 दिन का भी 10 का भी आपका लिक्विड फंड में होता है, तो मेन लिक्विड से रिडम्पशन आया है आपका, और बाकी कुछ क्रेडिट का रिस्क फंड से भी रिडम्पशन आया है। और यील्ड थोड़ी ऊपर की तरफ गई है अभी बिकॉज ऑफ दिस रीसेंट वॉर ऑल्सो। तो ये सारी चीजें एड ऑन करी जिस कारण से थोड़ा पैसा निकला है। बट आजमी सबसे बड़ा जो एक कारण रहा है, जो आगे भी आपको दिखेगा कि डेट लेस एट्रैक्टिव एक विकल्प रहेगा, बिकॉज टैक्सेशन का बेनिफिट ले लिया गया है। तो काफी लोग उसमें बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर इक्विटी सेविंग फंड, जहाँ में 25% इक्विटी, 35%, 40% आर्बिट्राज जो बाकी डेट होता है जिसमें इक्विटी टैक्सेशन मिल जाता है, वो कैटेगरी लेना पसंद करते हैं। तो उसमें आपका 10% का टैक्सेशन है, अगर आप टॉप ब्रैकेट में है जहाँ 35% टैक्स लगता है, तो वो कैटेगरी थोड़ा गेन करेगी विज़र्स डेट कैटेगरी। तो मेनली आप मानते हैं कि जो टैक्सेशन में रिलीफ अब लोगों को नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से लोगों का जो डेट फंड्स हैं उसमें इंटरेस्ट कम हो रहा है। अच्छा, डेट फंड्स में इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन जब अगर हम बात करें अभी एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स जो थोड़े से नए हैं मार्केट में, उनमें लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। लगभग 3,146 करोड़ रुपए का निवेश इनमें आया है। तो इनमें निवेश बढ़ने के पीछे क्या कारण है? आपको कुछ अगर स्पेसिफिक रीजंस दिख रहे हो कि इनमें इस वजह से लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? प्रगति, आप जो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि जब आप सेक्टोरल फंड में आते हैं तो ये बहुत टैक्टिकली प्ले करने वाली एक चीज होती है, क्योंकि आपका एंट्री और एग्जिट आपको डिसाइड करना पड़ता है जब सेक्टोरल फंड में आते हैं। जैसे गोल्ड प्लान के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेक्टोरल फंड में आप अपना एग्जिट भी डिसाइड करें इन टर्म्स ऑफ, लेट्स मान लीजिए आपको लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें आप 50% रिटर्न या 60% रिटर्न में जो चाहे वो जो भी टाइम फ्रेम में आए, आप उसमें एग्जिट करें। आज जो ये रुझान बढ़ रहा है, थोड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर फंड में पैसा आया है, देन फार्मा और आईटी बिटन डाउन था, उसमें थोड़ा पैसा आना दोबारा शुरू हुआ है। बट एट द सेम टाइम ये 5-7% से ज्यादा के पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिटर्न जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से आप देखिए साइकिल टर्न भी होता है, एंड वहां पे आपको थोड़ा पेन पीरियड के थ्रू भी जाना पड़ता है। बट यस, लोगों का रुझान है, इंफ्रा में काम बहुत अच्छा हो रहा है कंट्री में, और इंफ्रा के काम के कारण इंफ्रा फंड से भी हमने देखा है ट्रैक्शन बिल्ड हुआ है। हैविंग सेड दैट, ये काफी ज्यादा इवॉल्व मार्केट वाला हिसाब अभी नहीं आया है इंडिया में, सो काफी हद तक आपको देखना पड़ेगा जब आप एलोकेट कर रहे हैं सेक्टोरल फंड्स में कि आप उनका एग्जिट भी डिसाइड करके चलिए। अदरवाइज कई बार आप पीक पे आ रहे होते हैं सेक्टोरल फंड में, तो आपको फिर वो पूरा पेन पीरियड लेना पड़ता है जहाँ एक 2 साल 3 साल तक रिटर्न नहीं आता है इसमें।